रही, जहां पे संभल में एक घर के अंदर से 25 घरेलू सिलेंडर पाए गए। खबर से आ रही है जहां पर संभल में एक घर में, जो घर मस्जिद के आसपास के इलाके में ही है, उस घर से 25 घरेलू सिलेंडर मिले हैं। हालांकि इतने सिलेंडर, इतनी मात्रा में सिलेंडर वहां क्या कर रहे थे, किसने इनको यहां पर रखा था, क्या सोची समझी साजिश थी ये, या महज इत्तेफाक? क्योंकि एक घर में 25 घरेलू सिलेंडर का मिलना अपने आप में सवाल खड़े करता है। आगे 25 सिलेंडर का इस्तेमाल क्या था उस घर में, किस कारण से यह वहां रखा गया था या प्लांट किया गया था, साजिश थी ये? इस बात को लेकर पड़ताल जो है पुलिस की ओर से वो तेज हो गई। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको संभल से हम, जहां पे देखिए संभल में ये वही घर है जिस घर से अब जो सिलेंडर्स है वो बाहर निकाल के लाए जा रहे हैं। घर के अंदर से एक एक करके अब तक 25 सिलेंडर जो है वो बरामद किए गए हैं, जो इनकी संख्या है वो 25 बताई जा रही है। एक घर के अंदर 25 सिलेंडर्स का मिलना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत था, साजिश थी, या फिर कुछ और? क्योंकि देखिए जो पुलिस के लोग हैं वो भी घर के अंदर मौजूद है शिका, और एक एक करके जो सिलेंडर्स इनको बाहर निकाला जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान ये गैस सिलेंडर मिले हैं। आप देख सकते हैं एक एक कर उनको बाहर निकाला जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि 25 सिलेंडर है। प्रशासन ने कागजात मांगे तो परिवार दस्तावेज नहीं दिखा पाया। महाराष्ट्र में आज फडणवीस सरकार का कैबिनेट विस्तार। बीजेपी के 20 और शिवसेना के 12 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। एनसीपी से भी बन सकते हैं 10 मंत्री। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर के लिए रवाना हो गए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी नेता माधुरी मिसाल का बड़ा बयान। कहा, हमारी सरकार ने हमेशा किया है महिलाओं का सम्मान, हम शाम 4 बजे शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी के गिरीश महाजन बन सकते हैं मंत्री। बीजेपी नेता ने जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी का धन्यवाद किया। मैं एक फ्लाइट से अभी लैंड हुआ हूँ और हवा में मुझे मैसेज मिला कि भाई आपको शपथ लेना है, वोट लेना है। इसके लिए सभी पदाधिकारी उनका तो मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आज 4 बजे शपथ लेने के लिए मुझे कहा गया है। संभल में 46 साल से बंद मंदिर के सामने मिले कुएं की खुदाई की जा रही है। बुलडोजर के जरिए कुएं की निकाली जा रही है मिट्टी। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान प्रशासन को मिले 25 घरेलू सिलेंडर। बरामद सिलेंडर में से 2 सिलेंडर भरे हुए हैं, 23 सिलेंडर खाली हैं। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। नगर पालिका ने फिर अतिक्रमण हटाने का काम किया शुरू। अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। संभल में कई दशकों बाद फिर खुला शिव मंदिर। पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु। विधि विधान के साथ हुआ भगवान शिव का रुद्राभिषेक। दर्शन करने के बाद भावुक हुई महिलाएं। उधर यूपी के संभल में 46 साल बाद खुला शिव मंदिर। साफ सफाई के बाद मंदिर के अंदर शुरू हुई पूजा अर्चना। मंदिर खुलने से लोगों में खुशी का माहौल। संभल हिंसा को लेकर एक्शन में सरकार। फरार उपद्रवियों पर रखा जाएगा इनाम। गिरफ्तारी के लिए गठित होगी स्पेशल टीम। अब तक पुलिस ने 40 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 93 लोगों को के नाम है जो प्रकाश में आए हैं। उन सबके यहाँ पे समय समय पे दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में सभी लोग अपना घर छोड़ के भगे हुए हैं। मकान निर्माण मामले में समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क को मिला दूसरा नोटिस। बगैर नक्शा पास करवाए मकान बनवाने पर भेजा गया नोटिस। अतुल सुसाइड मामले में चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जल्द जौनपुर जाएगी टीम। सुशील सिंघानिया नाम के शख्स को हिरासत में ले सकती है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अतुल की पत्नी निकिता गुरुग्राम से गिरफ्तार की गई। प्रयागराज से निकिता की मां और भाई को भी गिरफ्तार किया गया। अतुल सुभाष सुसाइड मामला, आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर का दौरा किया। राष्ट्रीय निशान अलंकरण समारोह में हुए शामिल। सशस्त्र बलों ने गृह मंत्री को दी सलामी। पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया राष्ट्रीय निशान। वहीं मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस बलों को दिया प्रेसिडेंट कलर।
संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को गिनवाया 55 साल का हिसाब। कहा, नेहरू ने अभिव्यक्ति की आजादी छीनी, 55 साल एक ही परिवार ने राज किया। आपातकाल को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, इंदिरा गांधी ने लगाया आपातकाल, राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का पलटा फैसला, सोनिया गांधी बनी सुपर पीएम। उधर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, गरीबी हटाओ कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला। कांग्रेस नेताओं की 4 पीढ़ियों ने चुनाव में गरीबी हटाओ का जुमला इस्तेमाल किया। पीएम मोदी के हमले से तिलमिलाया विपक्ष। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, पीएम ने कुछ नया नहीं कहा, मैंने सोचा था प्रधानमंत्री कुछ नया बोलेंगे या कुछ अच्छा बोलेंगे। पीएम के भाषण पर अखिलेश यादव का भी हमला। कहा, 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। परिवारवाद की बात करने वालों का दल खुद परिवारवाद से भरा पड़ा है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, पीएम ने कांग्रेस को दिखाया आईना, सत्ता में रहकर कांग्रेस ने सिर्फ संविधान की उड़ाई धज्जियां। दंगा फसाद पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। का दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है ये हम जानते हैं। हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर है। कहा, टीएमसी की मानसिकता इस सामने धर्म के आधार पर एक क्षेत्र पर करना चाहते हैं कब्जा। उधर प्रधानमंत्री मोदी को बेंगलुरु से मिला खास तोहफा। शहर की विरासत और संस्कृति का अनोखा प्रतीक भेंट किया गया। राज्य के मुख्य सचिव की ओर से पीएम मोदी को तोहफा दिया गया। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी ने खेला महिला सम्मान वाला दाव। चुनाव जीतने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वायदा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली का भी ऐलान किया। जेडीयू बोली ये सत्ता में नहीं आने वाले। राम मंदिर को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान। कहा, बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि बनने के बाद सांप्रदायिक ताकतों के हौसले बुलंद हो गए। आज द दिल्ली मॉडल बुक लॉन्च करेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगी सीएम आतिशी और पार्टी के कई अन्य नेता। हरियाणा के नूह में पुरानी रंजिश के चलते महिला को जलाया गया। हादसे में महिला की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। जम्मू में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तानी ड्रोन और नशीले पदार्थों की बरामदगी की। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। महाकुंभ को लेकर जोरों पर तैयारियां। एंटी ड्रोन सिस्टम किए गए तैनात। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन सिस्टम से निगरानी की जाएगी। बिहार के बेगूसराय में बीपीएससी टीचर का कराया गया जबरन विवाह। 4 साल रिलेशन में रहकर शादी से किया था इनकार। अयोध्या के दौरे पर नेपाल सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल श्री रामलला के किए दर्शन। तस्वीरें सामने आई। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रशासन की कार्रवाई। अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। ध्वस्तीकरण से पहले प्रशासन की तरफ से भेजा गया था नोटिस। यूपी के बदायूं में जमीन और रेप के आरोप पर बिलसी से विधायक हरीश ने दी सफाई। कहा, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाए जा रहे आरोप मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के बरेली में ट्रेन पर चढ़ने के दौरान महिला के साथ हिंसा हुई। चढ़ते वक्त फिसला पैर। आरपीएफ जवानों ने रुकवाई ट्रेन, महिला को बचाया। यूपी के बदायूं में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। 107 जोड़ों का धार्मिक रीति रिवाज के साथ विवाह करवाया गया। शादी समारोह में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।